शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसा कि कोई भी गली साफ नहीं थी, इन किताबों में से कोई भी दिलचस्प नहीं है, या इस होटल में कोई भी बावर्ची अच्छा खाना नहीं बनाता है। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सो आज की क्लास एंड तक देखिएगा ताकि आप खुद से सेंटेंसेस बना सकें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगन द क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है, इस होटल में कोई भी बावर्ची अच्छा खाना नहीं बनाता है। जहाँ भी कोई भी नहीं का जिक्र आएगा तो सेंटेंस की शुरुआत हम नन ऑफ से करेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या ईएस का इजाफा करेंगे और एंड पे हम प्लेस लगाएंगे जिस जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पे होटल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे इस होटल में या इस बैंक में या इस स्कूल में या इस घर में, जिस भी जगह की बात हो रही होगी एंड पे हम वो जगह लगाएंगे। सबसे पहले हमने नन ऑफ का इस्तेमाल किया। नन ऑफ के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। सब्जेक्ट है शेफ्स, ठीक है, नन ऑफ द शेफ्स। इसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वर्ब है खाना बनाना, तो हमने कुक्स लगाया। कुक्स के बाद अच्छा खाना, अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, कुक्स वेल। कुक्स वेल के बाद हम प्लेस लगाएंगे जो है एट दिस होटल। नन ऑफ द शेफ्स कुक्स वेल एट दिस होटल। एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो एज सिंगुलर नाउन की तरह होगा, ठीक है। अक्सर लोग इस जगह पर आकर गलती कर जाते हैं, यहाँ पे वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, लेकिन यहाँ पे शेफ्स तो ज्यादा सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। क्यों एस का इजाफा किया? क्योंकि कोई भी नहीं की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी बावर्ची नहीं। तो यहाँ पे शेफ्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो है कुक्स। नन ऑफ जहां भी आएगा वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये आपने याद रखना है। सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, नन ऑफ द शेफ्स कुक्स वेल एट दिस होटल। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस स्कूल में कोई भी उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ाता है। ये भी सेंटेंस सेम ही है जैसे हमने इसका पहला सेंटेंस पढ़ा। सबसे पहले हम नन ऑफ लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है उस्ताद, टीचर्स। उसके बाद अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे हम टीच लगाएंगे। नन ऑफ द टीचर्स टीच वेल एट दिस स्कूल। यहाँ भी हमने प्लूरल वर्ब नहीं लगाया, टीचर ज्यादा है तो उनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस घर में कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलता है। सबसे पहले नन ऑफ द, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो यहाँ पे है चिल्ड्रन, नन ऑफ द चिल्ड्रन। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे जो है टेल, वर्ब के साथ एस का इजाफा किया, टेल्स झूठ बोलना, टेल्स अ लाई। इसके बाद हम प्लेस लगाएंगे जो है होम, नन ऑफ द चिल्ड्रन टेल्स अ लाई इन दिस होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिक्रात में से कोई भी आसान नहीं है। ये एक डिफरेंट फिक्रा है, ठीक है, तो इस फिक्रे का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। नन ऑफ पहले आ जाएगा, नन ऑफ के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे और एंड पे एडजेक्टिव लगाएंगे। इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो वर्ब होगा वो एज अ प्रेजेंट टेंस की तरह लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब सिर्फ इज आएगा, आर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने नन ऑफ लगाया, फिर हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, किन की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है फिक्रात, सेंटेंसेस, नन ऑफ द सेंटेंसेस। उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हम एडजेक्टिव लगा देंगे। एडजेक्टिव इंग्लिश के उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्रात की खूबी बयान की जा रही है कि वो फिक्रात आसान नहीं है। नन ऑफ द सेंटेंसेस इज इजी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन किताबों में से कोई भी दिलचस्प नहीं है।
अब है से हमें पता चला कि ये भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा जैसे हमारे पिछले सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले नन ऑफ लगाया, फिर हम इन किताबों में से, तो इन किताबों के लिए हमने दी नहीं लगाया, यहाँ पे दीज का इस्तेमाल करेंगे, नन ऑफ दीज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो है किताबें, नन ऑफ दीज बुक्स। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे इज, नन ऑफ दीज बुक इज। उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे जो है दिलचस्प, नन ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो ये वर्ड है दिलचस्प, ये खूबी बयान कर रहा है, खासियत बयान कर रहा है किनकी, किताबों की। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों में से कोई भी तैयार नहीं था। अब ये सेंटेंस पहले सेंटेंस से कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे था आ रहा है, यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि गुजरे हुए जमाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नन ऑफ लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर पास्ट के लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे वर्ड नहीं लगाना, वाज हम एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो हम वाज ही लगाएंगे, वर्ड नहीं लगाएंगे, और एंड पे हम एडजेक्टिव लगा देंगे जो खूबी बयान की जा रही होगी। जैसे लड़कों में से कोई भी तैयार नहीं था, नन ऑफ पहले आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है लड़के, तो नन ऑफ द बॉयज। उसके बाद हमने वाज लगाया, नन ऑफ द बॉयज वाज रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई भी गली साफ नहीं थी। अब यहाँ भी थी से हमें पता चला कि ये पास की बात हो रही है। ये भी सेंटेंस सेम ही है जैसे हमने इससे पहला सेंटेंस पढ़ा कि लड़कों में से कोई भी तैयार नहीं था, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सेंटेंस हमारा इस तरह बनेगा, नन ऑफ द स्ट्रीट्स वाज क्लीन। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में रोज बरोज इम्प्रूवमेंट आ सके। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।